साल में क्या होगा, 2026 में टारगेट क्या रहेगा, 2026 में सेंसेक्स कहां पहुंचेगा और 2026 में निफ्टी कहां पहुंचेगा। इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिशें इस वक्त बहुत तेज हैं। तमाम ब्रोकरेज हाउसेज, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, इनके सारे रिसर्च एनालिस्ट इस बात पे लगे हुए हैं कि अगला साल कैसा होगा, अगला साल कहां खत्म होगा और अगले साल के लिए क्या एलोकेशन करने चाहिए, यानी कौन से शेयरों में पैसा लगाया जाना चाहिए। और ऐसे में एक रिपोर्ट और आई है, और वो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की। भारत की बहुत प्रोमिनेंट ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म है, आईसीआईसीआई ग्रुप से जुड़ी हुई है। और उसका कहना है कि 2026 में निफ्टी 30,000 तक पहुंच सकता है 2026 के अंदर। ये थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है, अगर आप बाकी लोगों को इस वक्त जो लोग टारगेट दे रहे हैं उनको देखेंगे तो। और कुछ कंपनियों पे वो दांव लगाने की सलाह दे रहा है या दांव लगा रहा है, जिनमें बजाज फिनसर्व और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो उनका कहना क्या है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त टेक्निकल चार्ट्स पर एक ऐसा पैटर्न दिखाई पड़ रहा है जो आपको ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। ब्रेकआउट का मतलब होता है टेक्निकल में कि ये जो मूवमेंट चल रहा है अभी ग्राफ पर, अचानक इसको ब्रेक करके अब शेयर यहां से ऊपर की तरफ भागने वाला है। यानी कि एक कैद से वो आजाद हो रहा है, एक दायरे में बंधा हुआ था, उस दायरे को वो तोड़ के अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। और इसमें वो कह रहे हैं कि साहब बैंक्स अगला जो लेग होगा रैली का, उसको लीड करने वाले हैं। और तमाम स्टॉक्स उन्होंने चुने हैं जिनको वो देख रहे हैं कि आने वाले साल में वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और 2025 भारी उतार चढ़ाव वाला साल रहा है, लेकिन अब उन्हें ये लगता है कि बुल मार्केट का अगला चरण शुरू होने जा रहा है, तेजी का अगला दौर आ रहा है। और टेक्निकल ईयरली आउटलुक है उनका। ये ध्यान रखें कि ये फंडामेंटल चार्ट नहीं है, फंडामेंटल्स के आधार पे ये प्रिडिक्शन नहीं है। टेक्निकल चार्ट रीड करके जो उनकी रिपोर्ट बनी है, टेक्निकल ईयरली आउटलुक 2026, वहां वो कह रहे हैं कि इंडेक्स अब एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। अब ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट क्या होता है, ये आपको अलग से इसकी इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। यहाँ उसको समझाने की गुंजाइश या जगह नहीं है। लेकिन वो होता है एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस से एक रिबाउंड करता है, और वहां से वो जो पुरानी करेक्शन वाली रैलीज होती हैं, उनका एक तरह से कहिए तो एक पुराने दायरे को, परंपरा को तोड़ के आगे बढ़ने वाला काम कर रहा होता है। ये सब मिल के वो कह रहे हैं कि अब भारतीय शेयर बाजार के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए एक निर्णायक साल 2026 होने वाला है। और अब निर्णायक का एक ही अर्थ होता है कि बाजार अब एक तेजी के नए दौर की शुरुआत करने जा रहा है, एक तेजी का नया जोश या उछाल दिखाएगा। वरना अगर बाजार खराब होने की संभावना होगी तो उसको नया दौर मानेंगे नहीं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगला जो अब बेंचमार्क कहिए, अगला पड़ाव है निफ्टी के लिए, वो उनको 30,000 का दिख रहा है। और इसके लिए टेक्निकल सेटअप मजबूत दिखाई पड़ रहा है। ये जो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट जिसको वो कह रहे हैं, वो उनके हिसाब से जब भी कप एंड हैंडल ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिखाई पड़ता है, तो उसके बाद वहां से अगले साल, 1.5 साल में, 12 से 18 महीने में 40% तक का अपसाइड दिखाई पड़ा है इंडेक्स में, या जिन स्टॉक्स में यह दिखाई पड़ता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं अब एक ये राइजिंग चैनल फॉर्मेशन है, जिसमें नवंबर 2021 से अब तक का निफ्टी का प्राइस एक्शन चल रहा है। और 15 से 20% का बुल मार्केट करेक्शन होता है इसमें, ऐसे इस तरह के पैटर्न में, जो 2025 में 17% निफ्टी गिर चुका है। तो एक तरह से इसके आगे अगर बढ़ेंगे, अब अगर उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट को, तो यहां से अब अगले 12 महीनों में 41% के गेन्स हिस्टोरिकली होते रहे हैं। तो यहां से आगे, यानी कि अब वो सीधे 40-41% की बढ़त की भविष्यवाणी चार्ट के आधार पर कर रहे हैं। और उनको दिखता है कि 23,500 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन है, जो कि ये जो राइजिंग चैनल है इसका लोअर बैंड के साथ ये अलाइन हो रहा है। अप्रैल से दिसंबर की रैली में करीब 60% से ज्यादा का रिट्रेसमेंट हो चुका है। और अब वो रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो पीछे के रिबाउंड के पैटर्न्स हैं, जो 52 हफ्ते के ईएमए में, तो वहां 2008 के बाद से इस तरह के जितने भी रिबाउंड जब भी हुए हैं,
करीब करीब 30% का रिटर्न उसके बाद देखने को मिला है आने वाले साल में। तो एक दो तीन अनेक कारण उन्होंने बेसिकली टेक्निकल चार्ट पे गिना दिए कि किस तरह से बाजार यहां से एक नई तेजी के लिए तैयार है। तो अब वो कह रहे हैं बैंक निफ्टी अब अपने चैनल के अपर बैंड पर है और यहां से अब वो कैलेंडर ईयर 26 में 67,000 तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार पॉइज दिखाई पड़ रहा है। यहां से वो तेजी से 67,000 की तरफ बढ़ सकता है। और इसमें भी वही है कि 52 हफ्ते का जो ईएमए है उसका, उससे वो 52 हफ्ते का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उससे बार बार वो नीचे आने के बाद रिबाउंड करता रहा है। 28% का मीडियन गेन हिस्टोरिकली इसके बाद देखा जाता है। ऐसे डिप्स के बाद 7 से 10 महीनों में 28% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो रेशियो चार्ट है कि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी कहाँ रहेगा, वो भी दिखा रहा है। उसमें जो सिग्नल आ रहे हैं कि बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा, बैंकिंग सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो अब ये ब्रोकरेज कह रही है कि जो मार्केट ब्रेथ है वो 35 पे आ गई है गिर के, जो पिछले 25 साल में मात्र 5 बार ऐसा हुआ है जब ये ब्रेथ यहाँ पे देखने को मिली थी। और जिसके बाद हर बार 1 साल के अंदर डबल डिजिट रिटर्न आए हैं, यानी कि 10% से ज्यादा का रिटर्न तो यहाँ से बिल्कुल तय दिखता है। और स्मॉल कैप और मिड कैप को भी ये ध्यान देने वाली बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को भी उनका कहना है कि उनकी नजर में अब ये अपने करेक्टिव फेज के अंतिम चरण में दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप्स यहां से, मिड कैप इंडेक्स 75,000 की तरफ और स्मॉल कैप्स 21,200 की तरफ बढ़ेगा इसी साल, यानी कि कैलेंडर ईयर 2026 में। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ये एक लॉन्ग टर्म बुलिश थीसिस है कि 2030 तक निफ्टी 50,000 पे पहुंचेगा। वहां वो कह रहे हैं कि जब 1979 में सेंसेक्स शुरू हुआ था, हालांकि वो थोड़ा बाद में शुरू होता है लेकिन वो 1979 से गिना जाता है, वहां से अभी तक सेंसेक्स ने हर 10 साल में 4 गुना रिटर्न दिया है। यानी हर 10 साल में 4 गुना हो जाते हैं स्टॉक्स। तो उसके आगे वो अपनी थ्योरी लाए हैं कि अब निफ्टी में कैलेंडर ईयर 30 तक 50,000 पे पहुंचने का जो जज्बा या गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। अब जो कंपनियां जिन पे वो दांव लगा रहे हैं वो उनकी टॉप पिक्स हैं अगले साल के लिए। पहला मैंने नाम लिया था बजाज फिंसर्व, जिसको वो टेक्निकल चार्ट पे ट्रायंगल ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है, उसमें 2,400 का टारगेट इसका दे रहे हैं। इंडियन ऑयल, बहुत सालों से कंसोलिडेशन हो रहा था जिसका ब्रेकआउट हो गया है और इनका टारगेट है 190 रुपए का। एलटीआई माइंट्री, यहां फिर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल ब्रेकआउट है, टारगेट है 7,370। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 100 हफ्ते के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, टारगेट 1,720 रुपए। फिर है एसआरएफ लिमिटेड, ब्रेकआउट हो रहा है, 38 महीने से चल रहे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, टारगेट है 3,480। कैनफिन होम्स, 5 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग रिबाउंड और इसमें टारगेट है 1,110 का। और जमुना ऑटो, जमुना ऑटो में वही जो आपको निफ्टी में दिख रहा है वही कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिख रहा है, टारगेट है 152। और ये उनका कहना है कि ये जो सारी पिक्स हैं ये लंबे दौर के की मजबूती दिखा रही हैं। इनमें आपको एक इंप्रूविंग मोमेंटम दिखाई पड़ेगा और सेक्टर के ट्रेंड के साथ इनका एक अलाइनमेंट भी दिखेगा, यानी कि ये ऐसा नहीं कि अकेले भाग रही हैं। इस सेक्टर की तेजी में ये इन कंपनियों की तेजी साथ में जुड़ी हुई दिखाई देगी। और अब तमाम चीजों को इसके साथ वो और चीजें देखते हैं कि 2026 शायद वो साल होने जा रहा है जब भारत का शेयर बाजार दुनिया के बाजारों में अपनी लॉन्ग टर्म लीडरशिप को स्थापित कर सकेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।